फ्रेंड्स, ये 66 बीपीएससी के बिहार स्पेशल डिस्कशन का ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। पुराने वीडियो में डिस्कशन नहीं हो पाया था कंप्लीट, सो 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि आपको जो एक्यूरेसी रखनी है, बीपीएससी जो आपसे फैक्ट्स की एक्यूरेसी चाहती है वो 2 डिजिट तक चाहती है। अगर मान लो आपने एक बार देखा होगा फैक्ट और वो 7.76 है, तो आपने चलो याद किया कि ओके 7 पॉइंट समथिंग मैं मार दूंगा और यहाँ पे फिर 7.27 पे आप टिक करके आएंगे, बट योर द आंसर इज ई एंड यहाँ पे मिस्टेक्स होगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स है उसको आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ याद कीजिए और दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन उस समय इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का है, ये रिलेवेंट नहीं है, इसको आप नहीं याद करेंगे। इसको मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया था कि क्या अप्रोच रखनी है वो याद करने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा याद रखना है कि विच वन, जैसे ही वन आया ना फ्रेंड्स, हार्डली देखो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, बट हार्डली आप देखोगे कि जहां भी वन है वहां पे ई आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं, ये ट्रेंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज हैविंग, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बिहार का सिर्फ इकलौता नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वेस्ट चंपारण में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। सो ये आप इसको ऐसा याद रखेंगे, आपको याद होगा ही, अगर जो याद है उसको हम रिवीजन के तौर पे लेंगे। ये क्वेश्चन है कि विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। फ्रेंड्स, ये रिपीटेड सवाल है, इसको हम जब पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे तो उल्टा करके पूछा था इन्होंने कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब एस्टैब्लिश की थी, और इसी को वो क्वेश्चन ऐसा था राइट कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश की थी। और अब ये पूछ रहे हैं कि 1632 में पटना बिहार में कौन सी एस्टैब्लिश हुई थी, तो आप याद रखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कि बिहार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है द कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ये सिस्टम क्या करेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरह के है ना कि कोई भी अगर इस तरह की चीजें आ जाए, तो कोई भी अगर स्कीम या फिर कोई गवर्नेंस से रिलेटेड सरकार जो है वो एफर्ट ले रही है, तो उसके सिर्फ एक फायदे नहीं होते, उसके एक से ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है अभी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होगा, बट इसका डिस्कशन है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी हार्डली ऐसा होगा कि बीपीएससी 2 एकदम ऐसा कोई एक ऑब्जेक्टिव हो और पूछेगी। वो पूछा भी है उन्होंने, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन के साथ इस तरह के में आप ई के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के साथ आप ई में गए, दूसरे के साथ किसी और में गए, फिर वो आपका नेट आउटपुट पॉजिटिव नहीं होगा। बट अगर आप इस तरह से कोई स्कीम के बारे में पूछी जा रही है और जहाँ पे ऐसे स्कीम में हार्डली होता है जिसका एक ही बेनिफिट हो, राइट, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। क्लियर है, ये आपको याद नहीं रखने क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, बट इसका रिलेवेंस आपको समझ में आया होगा। अब नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 104। फ्रेंड्स, ये काफी न्यूज में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड दिया था। किस लिए दिया गया था, तो प्रोडक्शन मेज, मकई और गेहूं की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट, मकई और गेहूं की जो प्रोडक्शन के लिए कृषि कर्मण अवार्ड बिहार सरकार को दिया गया था। तो इस तरह के कुछ अवार्ड्स या फिर कोई अचीवमेंट है बिहार सरकार की, तो आप याद करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट देना है यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट देना है रूरल एरियाज में लोकल बॉडीज पंचायत के थ्रू, या फिर सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना है पुअर हाउस होल्ड्स को, या फिर फ्री ट्रेनिंग देनी है। तो इस तरह के जो आंसर से इसके आंसर ई है फ्रेंड्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बिहार में जो लिक्वर बैन हुआ था उसमें जो पुअर फैमिलीज को अफेक्ट हुआ था उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 3 साल के अंदर बिहार सरकार ये स्कीम लेके आई थी। तो इस तरह की कोई नई स्कीम है जो कि काफी यूनिक है और नोवेल है, आप उसको
एज सच याद करके जाएंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव को याद करके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 7 निश्चय 2.0 से पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है 7 निश्चय में। बिहार सरकार के जो 7 रिजॉल्व है, 7 निश्चय, उसमें नहीं है। अगर आप नोट नहीं देखते हैं तो आप जो भी, आप अगर 7 निश्चय तो पढ़ के जाएंगे ही, आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देखा वुमेन एम्प्लॉयमेंट तो ही मार के आ गए, बट बाहर निकल तो पता चला यार ये नोट पूछा था। तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, देन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप 7 निश्चय में क्या क्या है अब देख लेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट है। और 7 निश्चय 2.0 के तहत कोई स्कीम भी नहीं आई है, वो भी आप देख लेंगे। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से बिहार बीपीएससी सवाल जो पूछा है कि पर कैपिटा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस पे है, वो पूरे कंट्री से कम है, राइट। जो पूरे कंट्री का एवरेज है उससे कम है। तो 2018-19 में ये कितना था। अब देखिए, ये जो आप ये हमारे लिए क्वेश्चन याद करना मतलब बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। बट अब आप क्या करेंगे कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़िए, आपके लिए ये जो डाटा है ना कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करेंट प्राइसेस पे भी देख लेंगे, ठीक है, कि क्या है, और एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं आप। और दूसरा, इसका नेशनल मतलब कंट्री के रिस्पेक्ट में परसेंटेज कितना, 2 चीजें देखेंगे। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे, एक करेंट प्राइस पे देखेंगे, और कंट्री के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, ये दोनों देख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता, ये 2018-19 का डाटा, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, आप इसको याद नहीं करेंगे। अब देखिए, व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड, ये आपको पता है कि 1912 में एस्टैब्लिश हुआ था, और बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था, और 1935 में ओडिशा अलग हुआ था। तो आप इसको ये आपको तो पता ही होगा, आप इसको देख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 कठिया सिस्टम हर बार पूछ रही है घुमा के। इसी से रिलेटेड तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से कितने सवाल हैं। 3 कठिया सिस्टम में कितनी जमीन जो है रिजर्व करना पड़ता था इंडिगो की खेती के लिए, नील की खेती के लिए 3 कठिया सिस्टम में कितनी जमीन। अब कोई भी बिहार के हैं, उनको पता होगा कि बिहार में कट्ठा, 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा। तो कट्ठा कितना का होता है बिहार में, काठा जो होता है ना वो 20 नहीं, 3 कठिया नहीं, सॉरी, चलिए बाद में इस पे बात करेंगे। जो बीघा, हाँ, बीघा जो होता है ना बिहार में फ्रेंड्स, वो 20 काठा का होता है, 20 काठा का होता है, राइट। तो अब क्या होता था ना कि 1 बीघा में आपको 3 काठा जो है ना वो अलग करके रखना पड़ता था, किसके लिए, आप नील की खेती के लिए। वही पूछा गया कि 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया मतलब कि 1 बीघा में से 3 काठा आपको रिजर्व करना पड़ेगा नील की खेती के लिए, 3/20। अब ये जो है फैक्ट, अगर आप सिर्फ इसको कंप्रीहेंड कर लीजिए, 3/25, जो भी बिहार के हैं उनको पता है कि भाई 25 तो बीघा होता ही नहीं है, 10 तो ऐसे ही दे दिया इन्होंने, 1/10 तो 3 है, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, गांधी जी गए थे और फिर राजकुमार शुक्ला, और ये सारी चीजें ही है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको समझ में आता है जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जो पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये श्री कृष्णा सिंह थे, जिनको श्री बाबू भी कहा जाता है और बिहार केसरी भी कहा जाता है। ये 1946 से 1961 तक रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री। श्री कृष्णा सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार, मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट भी, वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि यही है, वन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि ये श्री कृष्णा सिंह जो थे वो भारत के प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबोलिश किया था। आप ये याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड, बिहार में पहला कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो हुआ था पटना में हुआ था 1912 में, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था ये 1922 में गया सेशन हुआ था, CR दास इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट थे। यहाँ से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनी थी। और बस, तो आप ये याद रखेंगे,
पटना, जनरली हम गया मार के आ जाते हैं, तो आप पटना याद रखेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से करना है, ये क्या पूछ रही है। द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड कि विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा कि लोक नायक है, बट मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आपको तो पता है लोक नायक, पर्सनालिटी कौन इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जो है बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको घुमा फिरा के बीपीएससी सवाल पूछेगी ही पूछेगी। तो आप जयप्रकाश नारायण के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। और यहाँ पे हमारा जो है आई थिंक नहीं, अभी एक दो और है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, वो पूछा जाता है कि रामविलास पासवान जो है उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर किस पार्टी से स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था फ्रेंड क्योंकि जब हमारी 66वीं बीपीएससी हुई थी, उससे जस्ट पहले रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, तो उन पे सवाल बनना ऑब्वियस था। इससे पहले भी हमने एक डिस्कशन किया था कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है और वो न्यूज में है, मेजर न्यूज में है, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, राइट। तो ये आपको अब ये क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है, बट इससे क्या आपको निचोड़ लेना है ये आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 66वीं बीपीएससी का डिस्कशन खत्म होता है। इसमें हमने आपने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज आइडेंटिफाई की, क्या क्या करना है ये देखा, इकोनॉमिक सर्वे से क्या पूछा जा रहा है, बिहार से क्या पूछा जा रहा है, और भी हम आगे डिस्कशन लेके आएंगे। और अब मुझे एक जिम्मेदारी लगता है कि भाई मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए, अच्छा डिस्कशन लूँ। और वीडियो लाने में लेट हो गई क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा स्क्रीन वो पीडीएफ फॉर्मेट में सब चीज़ें करूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वो भी हम करेंगे अभी। अब ये बिहार के सॉइल, जो भी ये चीज़ें हमने डिस्कशन किया, आप बिल्कुल इसको एज सच रख के जाएंगे। बिहार में गंगा रिवर की ट्रेजेक्टरी एकदम एग्जैक्टली करके जाएंगे, वहां से सवाल आना ही आना है, राइट। सो ये सारी चीज़ें करके जाइए, गांधी जी के बारे में पढ़ के जाइए, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ के जाइए। और मैं इस सीरीज़ को जब तक हो पाएगा तब तक कंटिन्यू करूँगी। और हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है फ्रेंड्स, और आपके जो है कि क्वेरीज की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैथ का डिस्कस कर दिए जाएं और वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं, तो वो भी मैं करूँगी। और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।